अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के अंदर मेल मर्ज करेंगे, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 का बिल्ट इन विज़ार्ड है उसको हम यूज़ करेंगे। उसके लिए आप सबसे पहले मेलिंग्स टैब में जाइए रिबन में, और स्टार्ट मेल मर्ज क्लिक कीजिए, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विज़ार्ड पर क्लिक कीजिए। जब आप ये करेंगे तो आपकी दाएं जानिब मेल मर्ज का एक मेन्यू खुला हुआ आ जाएगा, और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि किस किस्म का डॉक्यूमेंट आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो हमने एक लेटर लिखा है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी एग्जांपल के लिए। उसको क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट कर दीजिए। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप करंट डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करना चाहते हैं, टेम्पलेट इस्तेमाल करना चाहते हैं, या किसी और डॉक्यूमेंट से स्टार्ट करना चाहते हैं। आप किसी और डॉक्यूमेंट का अगर करेंगे स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, उसके बाद आप मोर फाइल्स पर क्लिक कीजिए और ओपन कीजिए, तो आप किसी और जगह पर नेविगेट करके अपने डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप टेम्पलेट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो टेम्पलेट इस्तेमाल करके सिलेक्ट टेम्पलेट कर दीजिए, और आपके सामने मेन्यू खुला हुआ आ जाएगा स्टार्ट टेम्पलेट का। हमारी एग्जांपल के लिए हम करंट डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप क्लिक कीजिए नेक्स्ट सिलेक्ट रेसिपिएंट्स। नोट कीजिए, अगर आप पिछले स्टेप पर वापस जाना चाहें तो आप प्रीवियस क्लिक कर सकते हैं जो नीचे है। नेक्स्ट क्लिक कीजिए, आप स्टेप 3 पे आ जाएंगे। अब आपसे फील्ड्स की इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, और वो आप 3 तरीके से एंटर कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग लिस्ट, सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट्स, टाइप अ न्यू लिस्ट। आप अपनी नई लिस्ट बना सकते हैं। उसके अलावा आप अपने आउटलुक कॉन्टैक्ट्स जो सर्वर पे आपके अगर सेटअप हुए हुए हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। हमारी एग्जांपल के लिए हम एग्जिस्टिंग लिस्ट इस्तेमाल करेंगे, और एग्जिस्टिंग लिस्ट आपकी डेटाबेस की शक्ल में हो सकती है, एक्सेस डेटाबेस, या एक्सेल में हो सकती है, या वर्ड के डॉक्यूमेंट में भी हो सकती है। इसको सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद ब्राउज में जाइए, और ब्राउज में जाने के बाद आप उस जगह पर नेविगेट करके जाइए जहां पर आपकी लिस्ट पड़ी हुई है। जिस तरह ये एड्रेस लिस्ट है, इस पर क्लिक कीजिए और ओपन कर दीजिए। जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने एड्रेस लिस्ट के अंदर जो फील्ड्स हैं वो बने हुए आ जाएंगे। लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, और डेट है। इसमें से अगर आप कोई रेसिपिएंट निकालना चाहें तो आप ये चेक बॉक्स चेक कर दीजिए, तो वो रेसिपिएंट आपके मेल मर्ज में नहीं इंक्लूड होगा। आप अपनी लिस्ट को सॉर्ट भी कर सकते हैं, फर्स्ट नेम के साथ, फिर लास्ट नेम के साथ, फिर डेट के साथ, और ओके कर सकते हैं। उसके अलावा आप फिल्टर कर सकते हैं, अगर कोई आप फिल्टर करके फील्ड वगैरह निकालना चाहें। डुप्लीकेट्स ढूंढ सकते हैं ज़्यादा सारे कॉन्टैक्ट्स में से। रेसिपिएंट जिसको आप भेज रहे हैं उसमें अगर कोई पर्टिकुलर रेसिपिएंट है जिसको आप ढूंढना चाहते हैं तो फाइंड रेसिपिएंट कर सकते हैं। वैलिडेट कर सकते हैं एड्रेसेस। ये सब कुछ करने के बाद आप ओके कर दीजिए। जब आप ओके करेंगे तो यहाँ पर आपकी एड्रेस लिस्ट बनी हुई आ जाएगी। उसके बाद आप राइट योर लेटर कर दीजिए, नेक्स्ट। अब इसके अंदर आपके पास ऑप्शन है कि आप और मुख्तलिफ चीज़ें अगर आप इंसर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं ग्रीटिंग लाइन इंसर्ट करना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करता हूँ। नोट कीजिए, क्लिक करने से पहले जिस जगह पर मैं ग्रीटिंग लाइन इंसर्ट करना चाहता हूँ वहां पर मेरा माउस कर्सर होना चाहिए। ग्रीटिंग लाइन क्लिक किया, टियर 2 या नन अगर मैं करना चाहूँ
ये एग्जांपल दी है कि नाम किस तरह अपीयर होना चाहिए। मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए, और कोई सेपरेटर अगर आप एंड पे रखना चाहें वो रख दीजिए। ग्रीटिंग लाइन किस किस्म की होनी चाहिए? टू whom इट मे कंसर्न, डियर सर और मैडम। और आपको एक छोटा सा प्रीव्यू यहाँ पर दिखाया जाएगा, उसके बाद आप ओके क्लिक कर दीजिए, तो आपकी ग्रीटिंग लाइन यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। आप इसको रिमूव कर सकते हैं। और ये मेल मर्ज के जो फील्ड्स हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, उनसे इंसर्ट होंगी ये चीज़ें। और भी ऑप्शंस हैं आपके पास। मोर आइटम्स पर अगर आप क्लिक कीजिए तो आप और फील्ड्स के हिसाब से इंसर्शन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कीजिए, प्रीव्यू योर लेटर्स। अब आपके जो लेटर्स हैं वो, उनके अंदर वो फील्ड्स बने हुए आ रहे हैं। आपको प्रीव्यू दिखाया जा रहा है कि कैसा आपका मेल मर्ज दिखेगा जब ख़त्म हो जाएगा। अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो प्रीवियस में जाइए और फिर दोबारा राइट योर लेटर कीजिए। यहाँ पर मैं अगर एड्रेस इंसर्ट करना चाहूँ तो एड्रेस इंसर्ट कर सकता हूँ और ओके कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं डेट वगैरह इंसर्ट करना चाहूँ तो मोर फील्ड में जाके इंसर्ट डेट कर दूंगा और क्लोज कर दूंगा। उसके बाद फिर मैं प्रीव्यू कर सकता हूँ। तो अब मेरा प्रीव्यू में ये लेटर ठीक हो गया है। इसी तरह मैं नेक्स्ट रिसिपिएंट को देख सकता हूँ और उससे नेक्स्ट, फिर मैं नेक्स्ट कंप्लीट द मर्ज कर दूंगा। अब इसमें मेरे पास दो ऑप्शंस होंगे, प्रिंट करना चाहता हूँ या नए डॉक्यूमेंट में तीनों लेटर्स एक साथ देखना चाहता हूँ। तो एडिट इंडिविजुअल लेटर्स करके ऑल और ओके। अब आप देखेंगे कि तीनों लेटर्स मेरे पास बने हुए आ गए। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में मेल मर्ज लेटर्स का विज़ार्ड।